हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। उसके अंदर हम यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। यूनिट नंबर 1 के अंदर हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसके अंदर हम पढ़े थे ऑफर या प्रपोजल क्या होता है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जब ऑफर के लिए हाँ बोला जाए, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस, राइट। हम पढ़े थे पहले भी, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस विल गिव राइज टू प्रॉमिस। ठीक है, तो हम ऑफर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑफर क्या होता है, लास्ट 2 क्लासेस हो गया हम ऑफर पढ़ रहे थे। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस क्या होता है। सिंपल टर्म्स में बोलूं तो एक्सेप्टेंस का मतलब होता है हाँ बोलना। Acceptance simply means to say yes to a offer is called as acceptance. Right? देखना. When the person to whom proposal is made signifies his assent. जिस व्यक्ति को प्रपोजल दिया गया है वो व्यक्ति जब हाँ बोले, अपना सहमति दे, then that is called as acceptance. Proposal is said to be accepted. The proposal when accepted becomes a promise. जब एक ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस जुड़ जाता है, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे क्या क्या रूल्स है एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए। जैसे हम पढ़े रूल्स गवर्निंग ऑफर, वैसे ही हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस, राइट। तो पहला पॉइंट है, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड। मतलब जिसको ऑफर दिया गया है सिर्फ वही उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। बोलने का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल ए हैज गिवन एन ऑफर टू बी, तो क्या बी के अलावा कोई और उसको एक्सेप्ट कर सकता है? द आंसर इज नो। जिसको ऑफर दिया गया है सिर्फ वही पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, कोई दूसरा पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो अगर दो टाइप का ऑफर, एक है स्पेसिफिक ऑफर, दूसरा है जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर होता है कोई पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया है। तो अगर स्पेसिफिक ऑफर है तो पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर दिया गया है, तो सिर्फ वही पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, राइट। तो जिसको ऑफर दिया गया है सिर्फ वही पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। और अगर बाई चांस सोच लो जनरल ऑफर है, तो जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि जनरल ऑफर किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं दिया जाता है। तो जब ऑफर किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, पब्लिक के लिए है, तो वो ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर है। तो पहला पॉइंट है, ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, राइट। तो स्पेसिफिक ऑफर के केस में जिसको ऑफर दिया गया है सिर्फ वही एक्सेप्ट करेगा। और अगर जनरल ऑफर है तो जनरल ऑफर तो सबके लिए होता है, उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर है ये। सेकंड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस हमेशा जो है अनक्वालिफाइड होना चाहिए। अनक्वालिफाइड का मतलब होता है उसमें कोई नया टर्म्स एंड कंडीशंस हम अपने मन से नहीं डाल सकते। ऑफर को वैसे ही एक्सेप्ट किया जाएगा जैसे ऑफर दिया गया है। हम कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस अपने मन से डाल नहीं सकते, या ऑफर का कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकते, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो, ए बी को बोला विल यू परचेज कार फॉर 2 लाख रुपीज। बी बोला यस, बट फॉर 1,50,000। तो क्या बी का एक्सेप्टेंस माना जाएगा? द आंसर इज नो। बी का एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि बी अपने मन से एक नया कंडीशन डाल दिया है, प्राइस को चेंज कर दिया है, राइट। अगर बी बोलता यस आई विल परचेज, कोई भी और टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड नहीं करता, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज नहीं करेगा, तभी उसको वैलिड एक्सेप्टेंस बोलेंगे। क्लियर है। क्योंकि सामने वाला बोल रहा है 2 लाख में खरीदोगे क्या, तुम बोल रहे हो हाँ 1.5 लाख में खरीद लेंगे, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है, बल्कि ये तो एक काउंटर ऑफर है। लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर, उसके अंदर ये काउंटर ऑफर में आएगा। क्लियर है। देखना,
As per section 7 of that, acceptance is valid only when it is absolute. Absolute मतलब as it is, जैसा ऑफर था वैसा ही एक्सेप्टेंस होगा. एंड अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड मतलब कोई भी नया टर्म्स एंड कंडीशंस हम ऐड नहीं करेंगे, राइट. एंड इट आल्सो एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रेस्क्राइब्स द मैनर इन विच इट मस्ट बी एक्सेप्टेड. तो नॉर्मल तरीके से उसको एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है. लेकिन अगर कोई ऑफर के अंदर बताया गया था कैसे एक्सेप्ट करना है, तो वो ऑफर को फिर वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा. जैसे एग्जांपल के तौर पे तो चलो ऑफर में लिखा था कि अगर गाड़ी खरीदना है तो ईमेल कर देना. तो अब हमको अगर एक्सेप्टेंस देना है तो हमको ईमेल करना पड़ेगा. अगर हम कोई और तरीके से एक्सेप्टेंस देते हैं तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा. क्लियर है. अगर जो लिखा था कि 7 दिन के अंदर एक्सेप्टेंस दे देना, तो अगर हम 7 दिन के अंदर हाँ बोलते हैं तभी वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगा. अगर हम 7 दिन के बाद अगर हाँ बोलते हैं तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा. क्लियर है. इफ द प्रपोजल प्रेस्क्राइब्स द मैनर इन विच इट मस्ट बी एक्सेप्टेड, अगर प्रपोजल में लिखा हुआ था किस तरीके से एक्सेप्ट करना है, देन इट मस्ट बी एक्सेप्टेड अकॉर्डिंगली, तब वैसे ही हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. जैसे मैं बोला कि मेल उसमें लिखा था कि अगर गाड़ी खरीदना है तो ईमेल करना, तो अब अगर हमको गाड़ी खरीदना है तो हमको ईमेल ही करना पड़ेगा. ठीक है, हमको मेल करना पड़ेगा. अगर हम कोई और तरीके से एक्सेप्ट करते हैं तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा. क्लियर है. देखना, ए इंक्वायर्स फ्रॉम बी, विल यू परचेज माई कार फॉर 2 लाख रुपीज. तो गाड़ी खरीदोगे क्या 2 लाख में? ये क्या है? दिस इज अ ऑफर, राइट. बट बी रिप्लाइज, आई सेल परचेज योर कार फॉर 2 लाख रुपीज इफ यू बाय माई मोटरसाइकिल फॉर 50,000. तो ये कोई एक्सेप्टेंस थोड़ी है. यहाँ तो हम अपने मन से कंडीशन ऐड कर दिए कि तुम अगर मेरा बाइक खरीदोगे तभी मैं गाड़ी खरीदूंगा. तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये एक काउंटर ऑफर है. दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस, दिस इज अ काउंटर ऑफर, राइट. हियर वी कैन नॉट बी कंसिडर टू हैव एक्सेप्टेड द प्रपोजल. तो यहाँ पे बी जो है वो एक्सेप्ट नहीं. क्लियर है. तो ये गया पॉइंट नंबर 2. एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. मतलब एक्सेप्टेंस हमेशा जो ऑफर है उसी चीज का एक्सेप्टेंस होना चाहिए. कोई भी नया टर्म्स एंड कंडीशंस हम ऐड नहीं कर सकते. क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3. एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. ये जरूरी है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट किया जाए. जैसे ए बी को ऑफर दिया, ठीक है, ए बी को ऑफर दिया. अब बी अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो ये जरूरी है कि एक्सेप्टेंस को किस तक कम्युनिकेट किया जाए? टू मिस्टर ए. तो एक्सेप्टेंस तभी कंप्लीट होता है जब ए को वो बात कम्युनिकेट किया गया है. अगर हम ए को कम्युनिकेट ही नहीं किए, ए को बताए ही नहीं कि हम ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा. क्लियर है. देखना एग्जांपल, A proposes B to marry him. B informs A's sister that she is ready to marry him. ये तो गलत बात है. अगर A पूछा है तो A को बताओ, A की बहन को बताओगे तो क्या फायदा, राइट. But his sister did not inform A about the acceptance of proposal. Here there is no contract. क्लियर है. वैसे भी मैरिज का तो कॉन्ट्रैक्ट हो भी नहीं सकता. ये तो एग्जाम्पल बनाने के लिए दिया है खाली. ठीक है. तो मैरिज की जगह गाड़ी सोच लो. ए बी को बोला क्या तुम गाड़ी खरीदोगे, ठीक है. तो अब गाड़ी अगर खरीदना है तो बोलो खरीदेंगे. तुम किसी और को बोल रहे हो कि हाँ मैं गाड़ी खरीद लूंगा, लेकिन जिस जो तुमको ऑफर दिया था उसी को नहीं बताए, देन इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस. क्लियर है. तो एक्सेप्टेंस हमेशा जरूरी है कि जो हमको ऑफर दिया था उसको हम अपना एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करें. क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4. एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रेस्क्राइब मोड. ये मैं बोल रहा था पहले भी कि अगर कोई मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस बताया गया है
ऑफर किस तरीके से एक्सेप्ट करना है अगर बताया गया है तो ऑफर को उसी तरीके से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर कोई तरीका नहीं बताया गया, कोई प्रेस्क्राइब मोड नहीं है, तो हम अपने मर्जी से कोई भी रीजनेबल मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोला कि अगर बोला गया है कि मेल के द्वारा एक्सेप्ट करो या कॉल करके एक्सेप्ट करना, तो फिर वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ बोला नहीं गया है कैसे एक्सेप्ट करना है, तो हम अपने मर्जी से कोई भी एक रीजनेबल तरीका सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है ये? देखना, where the mode of acceptance prescribed, किस तरीके से एक्सेप्टेंस करना है बताया गया है, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इन दैट मैनर, उसी तरीके से एक्सेप्टेंस जरूरी है। बट इफ द प्रपोजल डज नॉट इंसिस्ट ऑन प्रपोजल बीइंग एक्सेप्टेड इन अ मैनर प्रेस्क्राइब्ड, अगर कोई पर्टिकुलर मैनर प्रेस्क्राइब नहीं है, आफ्टर इट हैज बीन एक्सेप्टेड अदरवाइज not in the prescribed manner, the proposal presumed to have consented to the acceptance। मतलब अगर पहले से कोई मैनर प्रेस्क्राइब नहीं है तो हम अपने मर्जी से कोई भी मैनर में प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते। क्लियर है? सिंपल सा बात है, इफ द मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रेस्क्राइब्ड तो फिर वैसे ही एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। और अगर मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइब नहीं है तो हम अपने मर्जी से कोई भी तरीका से एक्सेप्टेंस कर सकते। क्लियर है? देखना, इफ द ऑफरर प्रेस्क्राइब एक्सेप्टेंस थ्रू मैसेंजर, ऑफरर बोला था कि मैसेंजर के द्वारा एक्सेप्ट करना, तो ऑफर इज सेंड एक्सेप्टेंस थ्रू ईमेल, तो ये तो गलत बात है। मोड जो बोला गया था वैसे नहीं कर रहे हो तुम, देयर इज नो एक्सेप्टेंस, तो ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना। ठीक है? इफ द ऑफरर इन्फॉर्म्स द ऑफरी दैट द एक्सेप्टेंस नॉट अकॉर्डिंग टू द मोड प्रेस्क्राइब, बट इफ द ऑफरर फेल्स टू डू सो, it will be presumed that he accepted the acceptance and a valid contract will arise। तो अब क्योंकि मैसेंजर से तुम बोले थे लेकिन सामने वाला मैसेंजर से तो किया नहीं, तो अब तुम्हारा काम है कि सामने वाले को इन्फॉर्म करो कि तुम्हारा प्रेस्क्राइब मोड ठीक नहीं है ना, और उसको बोलो कि सही तरीके से सही तरीके से एक्सेप्ट करे। अगर तुम चुप रहते हो, then if the offerer fails to do so, it will be presumed that he has accepted to the acceptance and a valid contract will arise। क्लियर है? तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑफरर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ऑफरी को कि तुम्हारा जो एक्सेप्टेंस है वो प्रेस्क्राइब मोड में नहीं है। और अगर तुम चुप रहते हो तो फिर ये मान लिया जाएगा कि हाँ तुमको दूसरा मोड भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? तो मैं इसको अगर समराइज करूं तो इतना सा बात है कि अगर ईमेल के द्वारा बोला गया है तो ईमेल के द्वारा एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है? अगर कोई और तरीके से एक्सेप्टेंस हुआ है तो ये ऑफरर का जिम्मेदारी है कि सामने वाले को बताए कि तुम्हारा एक्सेप्टेंस ठीक नहीं है, मोड को चेंज करो। अगर हम नहीं बताए इसका मतलब हमको दूसरे मोड से भी प्रॉब्लम नहीं है और वो एक्सेप्टेंस को वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर हम सामने वाले को बताए और फिर भी वो चेंज नहीं किया तब वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट, टाइम। अगर कोई पर्टिकुलर टाइम लिमिट दिया गया था तो उसी टाइम के अंदर ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे बोला गया था कि 7 दिन के अंदर बता देना, तुमको 7 दिन के अंदर ही एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। क्लियर है? और अगर कोई टाइम प्रेस्क्राइब नहीं था तो अपने मन से कोई भी रीजनेबल टाइम के अंदर कर सकते। राइट? Acceptance must be given within the specified time limit, if any. And if no time is stipulated, acceptance must be given within a reasonable time। क्लियर है ये? तो अगर टाइम दिया गया था तो उसी टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और अगर टाइम नहीं दिया गया था तो रीजनेबल टाइम के अंदर होना चाहिए। क्लियर है? अब रीजनेबल क्या होगा वो तो वेरी करेगा लॉ के ऊपर एंड केस टू केस के फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर। रीजनेबल क्या होगा वो डिपेंड करेगा केस टू केस पे। ठीक है? एग्जांपल, A offers to sell B 50 kgs of banana at 500। We communicated acceptance after 4 days। 4 दिन बाद बताओगे केला खरीदूंगा, ये तो खराब हो गया होगा।
राइट, पेरिशेबल गुड से खराब होने वाला सामान है, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 दिन एक रीजनेबल टाइम नहीं है बनानास के लिए, क्योंकि बनानास तो खराब हो जाएंगे ना, तो तुमको उसी दिन बता देना चाहिए 1-2 घंटा में, 4-4 दिन बाद बताओगे, दैट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, राइट। He offers to be sell his house for 10 lakhs। अब अगर हम 4 दिन के अंदर बताते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाउस के केस में 4 दिन बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो 4 days इज ओके इन केस ऑफ अ हाउस, बट इन केस ऑफ अ बनाना 4 days इज नॉट ओके, राइट। तो कितना दिन रीजनेबल होगा वो डिपेंड करता है केस टू केस के ऊपर। बनाना के केस में 4 दिन जो है वो बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, लेकिन हाउस के केस में 4 दिन कोई दिक्कत। क्लियर है? लास्ट, मियर साइलेंस, लास्ट टू, मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। चुप रहना कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। देखना, the acceptance of an offer cannot be implied from the silence of the offeree और इज फेलियर टू आंसर। अगर सामने वाला चुप रहता है या कुछ नहीं बोलता है, इट डज नॉट मीन ही हैज एक्सेप्टेड इट, राइट, अनलेस द ऑफरी हैज इन एनी प्रीवियस कंडक्ट इंडिकेटेड दैट हिज साइलेंस इज एविडेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि चुप रहना एक्सेप्टेंस के बराबर है, वरना नॉर्मली चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं होता है, ठीक है। अगर हम कुछ नहीं बोले, इट डज नॉट मीन वी हैव एक्सेप्ट, ठीक है। तो नॉर्मली चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं होता है, लेकिन कभी कभार चुप रहना भी एक्सेप्टेंस हो सकता है, क्योंकि जब तुम्हारा ड्यूटी था बोलना और तुम नहीं बोले, तब चुप रहना एक्सेप्टेंस हो सकता है। ठीक है, देखना एग्जांपल, ये सब्सक्राइब फॉर द वीकली मैगजीन, हम एक वीकली मैगजीन के लिए सब्सक्राइब किए 1 साल के लिए, ये हर वीक में हमारे पास एक मैगजीन आता था 1 साल तक, ठीक है। इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज सब्सक्रिप्शन द मैगजीन कंपनी कंटिन्यू टू सेंड हिम मैगजीन फॉर 5 years। तुम 1 साल के लिए बोले थे, लेकिन कंपनी 5 साल तक तुमको मैगजीन भेजता रहा, एंड ऑल्सो ए कंटिन्यू टू यूज द मैगजीन, और तुम चुपचाप मजे से मैगजीन पढ़ते रहे, बट बाद में तुम मना किए पैसा देने से। तुम ये बोल रहे हो कि हम तो 1 साल के लिए बोले थे, तुम 5 साल तक क्यों भेजे? यहाँ तुम्हारा ड्यूटी बनता था 1 साल बाद कि अगर तुमको मैगजीन नहीं चाहिए था, तुमको मना करना चाहिए था। तुम तो मजे से यूज किए, तो तुम चुपचाप रहकर मजे से यूज किए, इट मीन्स दैट योर साइलेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। तुम चुप रहे, इसका मतलब तुमको पैसे देने से कोई दिक्कत नहीं था, अगर दिक्कत था तुमको बोल देना चाहिए था, ठीक है। ए वुड बी लाइबल, ए इसलिए लाइबल होगा पे करने के लिए, राइट। तो नॉर्मली तो साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं होता है, लेकिन ये वाले एग्जांपल में साइलेंस जो है वो एक्सेप्टेंस हुआ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा ड्यूटी था मना करना, और तुम अगर मना नहीं करते हो, इसका मतलब तुम एक्सेप्ट कर रहे हो। क्लियर है? लास्ट, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। एक्सेप्टेंस जो है हमारे बिहेवियर से, हमारे कंडक्ट से भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं उस दिन बताया था, कार, एक सोच लो कार तुम्हारा ट्रैफिक सिग्नल में रुका और एक बच्चा आया गाड़ी क्लीन करने लगा। बच्चा गाड़ी क्लीन कर रहा है बिना कुछ बोले, ये क्या है? इम्प्लाइड ऑफर है। बिना कुछ बोले गाड़ी क्लीन कर रहा है, दैट इज इम्प्लाइड ऑफर, गाड़ी साफ करने का पैसे मांगेगा। तुम भी मजे से चुपचाप गाड़ी क्लीन करवाते रहे, तुमको अगर गाड़ी क्लीन नहीं करवाना मना करो, तुम चुपचाप गाड़ी क्लीन कराते रहे, ये क्या है तुम्हारा? ये है इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, बिना कुछ बोले एक्सेप्टेंस हुआ, एंड इट फॉर्म्स अ वैलिड प्रॉमिस, राइट। देखना, दिस सेक्शन प्रोवाइड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल बाय कंडक्ट, हमारे बिहेवियर से, एज अगेंस्ट अदर मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस, दैट इज वर्बल और रिटन। वर्बल और रिटन तो होता ही है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस, एक्सप्रेस्ड। और बाय कंडक्ट को क्या बोलते हैं? implied, right? देखना, when a cobbler sits with a brush and polish, a person gives his shoes for polishing, constitute acceptance by conduct। एक कॉबलर है, मोची है, और वो ब्रश और पॉलिश लेके बैठा है,
तुम उसके सामने जाके शूज रखे और वो पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया। दिस मीन्स इट इज अ इम्प्लाइड ऑफर एंड एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। बिना कुछ बोले तुम शूज रखे, वो पॉलिश किया, तुम शूज रखे, इम्प्लाइड ऑफर, सामने वाला पॉलिश किया, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस। क्या क्या रूल्स है जो एक एक्सेप्टेंस को गवर्न करता है। क्लियर है? तो मिलते हैं आने वाले क्लासेस में। दिस इज ऑल अबाउट टुडे व्हाट इज एक्सेप्टेंस। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।